एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस जो हमने 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसकी ड्रेस के साथ हमने इसकी हेड भी बनाई है, बहुत ही आसान तरीके से बनाई है ये भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। अगर आपको और भी ड्रेसें देखने हैं तो चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। इस तरह की और भी बहुत सारी ड्रेसें हमने बनाई है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने ड्रेस बनाई हुई है, तो इसको शुरू से देखिएगा। अगर आपको इससे बड़ी बनानी है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लिए बनानी है, तो आपको क्या करना है, 3 नंबर के लिए घेरा एकदम परफेक्ट है। बस आपको घेरे को जब हम बंद करेंगे तो आपको 21 फंदे लेने हैं। इसमें 17 फंदे, 17 फंदे लिए हमने, आपको 21 फंदे लेने हैं। इसी तरह से 4 नंबर वाले भी थोड़ा सा घेरा लंबा बनाएंगे और 21 फंदे ही लेंगे। 5 और 6 नंबर वाले घेरे को भी 12 फंदे बढ़ा देंगे, घेरे में 112 फंदे कर लेंगे। घेरे की लंबाई भी बढ़ाएंगे और 25 फंदे कर लेंगे। ठीक है, हमने 21 फंदे 3 और 4 के लिए किए, 5 और 6 वाले 25 फंदे कर लेंगे। इसी तरह से एक एक 2 नंबर को बढ़ाते हुए जाएंगे और ऊपर 4 फंदे कम ज़्यादा करेंगे और नीचे हमको 12 फंदे घेरे में बढ़ाने होंगे और लेंथ भी बढ़ानी होगी। ठीक है, साथ में हमने हेड दे रखी है, ये 14 फंदों की हेड बनाई हुई है 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। ठीक है, 14 फंदों में से ये हेड बनी हुई है। अगर आपको 3 और 4 के लिए बनानी है तो आप 3 फंदे या 4 फंदे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करेंगे ऑल में, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम नई ड्रेसें बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऊन बता देती हूँ आपको। ये देखिए 3 प्लाई, 3 धागे जिसमें होते हैं वाली ऊन है। ये वर्धमान की है, ये गंगा की है। इस तरह से आती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, आपको अमेज़ॉन में भी मिल जाएगी और ऑनलाइन आप यूट्यूब में देखेंगे तो काफ़ी लोग इसको सेल भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाइट कलर से 100 फंदे ले लिए हैं। 100 फंदों का हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पर्ल का बॉर्डर देंगे, 3 लाइन का, मतलब 6 रो का। ठीक है, एक पहले तो हम सीधी रो बनाएंगे पर्ल में, मतलब उल्टा उल्टा बनाएंगे, दूसरा भी उल्टा, तीसरा भी उल्टा, चौथा भी उल्टा और 5वां भी उल्टा। ठीक है, और छठा भी उल्टा। 6 रो हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, उसके बाद सीधा सीधा बनाएंगे। रेड कलर से थोड़ा सा हम इसमें फ्लावर वगैरह बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सिंपल है इसको बनाना। ये देखिए 100 फंदे हैं। आप इसको और घेरा बनाना चाहते हैं तो इसमें 5-10 फंदे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो 5-10 फंदे इसमें घटा भी सकते हैं। वैसे फ्रिल जितनी ज़्यादा घेर वाली होती है ड्रेस उतनी अच्छी बैठती है। इस तरह से हम पर्ल में बनाएंगे 6 रो। ठीक है, 6 रो बनाने के बाद आती हूँ मैं वापस 7वीं रो में, फ्रंट साइड की 7वीं रो में। तो देखिए यहाँ पे 5 रो कंप्लीट करके 6वीं रो में आ गई हूँ, 6 रो, बैक वाली रो। ठीक है, बैक रो से हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे उनका, वाइट कलर हटा देंगे और रेड कलर से अब हम बनाएंगे पूरा। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये देखिए बैक साइड से मैंने कलर लगाया हुआ है। तो 3 लाइनें आनी चाहिए, तो 3 लाइन हमारे 5 रो से आ गई हैं और ये 6वीं रो हम रेड कलर से बना रहे हैं। अभी तक हम इसको पर्ल में बना रहे थे, वाइट वाला दोनों साइड से। अब हम रेड वाले को बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे और ये फ्रंट साइड से सीधा सीधा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं। लेंथ में इसकी बता दूंगी आपको कितने इंच बनाई है। ठीक है, तो देखिए ये रेड वाली हमने 14 रो बना दी है और ये हमारी 6 रो थी। ठीक है, 14 और 6 हो गए। अब हम बैक साइड में आ गए। आप देख लीजिए आपको कितना बड़ा घेरा चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। यहाँ पे हमने घेरा टोटल 2.5 इंच, लगभग 2.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। ठीक है, अब बैक साइड में आ गए हम। बैक साइड से जितना भी आपको घेरा चाहिए, अगर आपको ये 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हम बना रहे हैं, अगर आपको 2 नंबर के भी लड्डू गोपाल जी को ही आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 को आ जाएगा। अगर आपको 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है तो इसको 1 इंच और बनाइएगा। ठीक है, 110 फंदे लेने हैं और 1 इंच और बड़ा बनाना है। ठीक है,
फिर 5 और 6 के लिए बनाना है तो 120 या 25 फंदे लेने हैं और इसको 2 इंच और बड़ा बनाना है इससे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आपके लड्डू गोपाल जी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें फंदे भी बढ़ते जाएंगे और इसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और मेथड सेम रहेगा, बनाने का तरीका सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, बैक साइड में आ गए। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदों का एक और 3 फंदों का एक, इस तरह से पूरी रो बना लेंगे। मतलब हमको फंदे घटा देने हैं, ठीक है। 3 फंदों का एक करने का मतलब है 2 फंदे एक साथ घटाना, ठीक है। ये देखिए, इन 3 फंदों को हम एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 बार हमने ये बना दिया है, तो 2 3 4 5 6 फंदे घट गए, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो चलिए सारी रो ऐसे ही बना लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हमारे लास्ट में 4 फंदे बने हैं, तो इनको हम 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। उल्टी साइड से हमने सारे फंदे कम कर दिए। अब सीधी साइड से भी हमको फंदे कम करने हैं, साथ में हमको बॉर्डर जैसा भी देना है, क्योंकि इसके बाद हम चोली बनाएंगे। तो फिर से हम फंदे भी घटाएंगे और इस रो को, अभी तक हमने सीधा सीधा बनाया था, इस रो को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे और पूरी रो को 2 फंदों का एक करते हुए बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करते हुए पूरी रो हमको कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट कर ली हमने। ये हमारा घेरा टोटल बन चुका है। अब हमने चोली में जितने फंदे रखने वो आ गए, ठीक है। चोली में कितने फंदे रह गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे रह गए हैं। बैक रो और फ्रंट रो, 2 रो हम उल्टी बनाएंगे, फिर बैक रो भी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए कितनी रो बनानी है हमने, एक बैक, एक फ्रंट और एक बैक, 3 रो बना लेनी है, तीनों ही पर्ल में, मतलब उल्टा उल्टा ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 रो बना दी है, ठीक है। अब हम जैसे ये सीधा बनाया था ना, ऐसे ही सीधी चोली बनाएंगे। अब चोली कैसे बनाएंगे, देखिए शुरू के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे हमारे बॉर्डर के आएंगे हमेशा, ठीक है। पहला फंदा हम बिना बिनाए ले लेते, दूसरे फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं, ठीक है। फिर धागे को पीछे करेंगे और सारे फंदे सीधे बना लेंगे, इस तरह से। और ये 2 फंदे जो हैं इनको एक उल्टा और एक लास्ट वाला, मैं हमेशा सीधा ही बनाती हूँ फिनिशिंग के लिए, एक सीधा बनाएंगे। तो ये 2 फंदे बॉर्डर के आ गए हमारे और 2 फंदे इस साइड आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चोली शुरू हो गई है, यहीं से शुरू हो गई है, तो ये लगभग आधा इंच चोली बन चुकी है। अब हम इसमें बाजू अलग करेंगे। अब देखिए फंदे अलग कैसे करने हमको, 1 2 3 4 5, ये फ्रंट साइड के हो गए, 1 2 3 4 5, ये भी फ्रंट साइड के। और बैक साइड के कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने फ्रंट साइड के बना दिए। अब इसमें हम बाजू के लिए क्या करेंगे, फंदे देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे दे दिए हमने। अब बैक साइड के 7 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने बैक साइड के बनाए। हमारे फ्रंट साइड में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 फंदे रहे। फिर यहाँ पे वापस बाजू के लिए हम फिर से 7 फंदे लेंगे। देखिए इस तरह से लपेट लेना है और सिंपल से फंदे देने, 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है। फिर ये फ्रंट पार्ट वाले फंदे बना लेने हमको। लास्ट फंदा हम हमेशा सीधा ही बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हमारे 5 फंदे फ्रंट के, 7 फंदे बाजू के, 7 फंदे बैक के, 7 फंदे बाजू के, 5 फंदे फ्रंट के हो गए, ठीक है। आपको बड़ा साइज बनाना है तो इसमें ज़्यादा फंदे लगेंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाया और धागे को पीछे किया और पूरी रो हमको इस तरह से सीधी सीधी बना लेनी है, ठीक है। 5 फंदे हमने फ्रंट के बनाए और बाजू के जो 7 फंदे हैं उनको भी हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। पहली रो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसको आराम आराम से बना लीजिए। फंदे छूटने नहीं चाहिए, गिरने नहीं चाहिए फंदे, नहीं तो फिर आपको दोबारा फंदे देने होंगे, ठीक है। तो इसको ढीला कर लीजिए पहले, उसके बाद बनाइए। ये देखिए, ये हमारे 7 फंदे बाजू के हो गए और ये 7 फंदे बैक साइड के, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो रो के लास्ट में आ गए हम, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम सिंपल में आ गए। अब हम फंदों को घटाएंगे जिससे कि हमारे बाजू की जो है कटिंग निकले, बाजू निकले, ठीक है। तो ये देखिए, पहला फंदा ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा बना लिया। 5 फंदे हमारे साइड में थे ना फ्रंट पार्ट में, तो हमको 4 बना लेने, 4 फंदे बनाने हैं, 5वां फंदा लेना है और एक फंदा बाजू का लेना है। 2 फंदे बनाने, 2 का 1 कर लेना है। अब बाजू में हमारे 7 फंदे थे, तो अब कितने बनाएंगे हम? 2, एक तो यहाँ पे बना दिया हमने, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये छठा है, ठीक है। ये 7वें फंदे को हम बैक साइड के एक फंदे के साथ जोड़ेंगे। तो एक फंदा बाजू का, एक फंदा बैक साइड का लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब बैक साइड में 7 फंदे थे, पहला फंदा हमने इसके साथ जोड़ दिया, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा। 7 फंदे थे, 7वें फंदे को और बाजू के का भी 7वां फंदा, दोनों को 2 का 1 करेंगे। अब 7 फंदे, एक इधर आएगा, एक इधर कम होगा, तो बीच में 5 फंदे बचेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए, 1 2 3 4, 5वां फंदा हमारा फ्रंट पार्ट का और एक फंदा हमारा बाजू का, इन 2 को हम 1 करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक बाजू का घटेगा, एक फ्रंट पार्ट का, इसी तरह से बनाएंगे। लास्ट फंदा हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब आगे फ्रंट साइड में भी हम फंदे घटाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक ही फंदा बनाएंगे हम, 1 2 3, क्योंकि 5वां फंदा हमारा घट चुका है। और इसको 2 का 1 कर लेंगे 3 फंदे बनाने के बाद। अब बनाएंगे हम 1 2 3 4, ठीक है। एक बैक साइड का, एक फ्रंट साइड का, 2 फंदे बंद करेंगे। इसमें हम 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे बनाएंगे, 5 नहीं, 2 का 1 कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 फंदे बनाएंगे और ये देखिए, ये 3 इधर रहेंगे, 4 और 2 का 1 बना लेंगे, ठीक है। एक फंदा सीधा और इसको भी सीधा, धागा आगे करेंगे और एक उल्टा और एक सीधा। इस तरह से हमको 1 2 3 4 फंदे कम करने, ठीक है। 4 4 फंदे कम करेंगे हम।
देखिए फिर से बैक साइड में भी करेंगे, 1 2 3 फंदे बनाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे, 1 2 3 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 कर लेंगे, 1 2 3 2 का 1 कर लेंगे, 1 2 3 2 का 1 कर लेंगे और 1 2 और लास्ट वाला सीधा। ठीक है, ये देखिए बाजू हमारी अच्छी खासी निकल गई है। तो देखिए फिर से फ्रंट साइड में आ गए हम। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारे साइड में 3 फंदे रह गए, कोई बात नहीं, उसके लिए ये ठीक है। अब कितने फंदे रह गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे रह गए हैं। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करना है, पहला फंदा दूसरा फंदा 2 फंदे बना लेने, उसके बाद 2 फंदों का 1 कर लेना है। तो वीडियो स्किप हो गई है तो आगे को आप देख लीजिएगा कैसे करना है। तो देखिए 2 फंदे बनाए, 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बनाए, 2 का 1 किया। अब बैक साइड में हम 1 2 3 फंदे बनाएंगे, 3 फंदे बनाएंगे और इनको 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे जिनको हमको एक उल्टा बनाना है, एक सीधा बनाना है। ठीक है, अब बैक साइड में भी हम एक बार और फंदे बंद करेंगे। देखिए 2 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए, उसके बाद 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 का 1 करेंगे, सॉरी 2 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। तो बैक साइड में हम एक फंदा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। ये हो गई हमारी बाजू आ गई है। अब हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बच गए हैं। इनको हमको एकदम सिंपल बना लेना है। इस तरीके से लास्ट वाला फंदा हमारा एक उल्टा बनेगा और एक सीधा बनेगा। आप चाहें तो इसी कलर से बॉर्डर दे दीजिए, नहीं तो आप दूसरे कलर से भी बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे वाइट हमने पहले लगाया था उसी तरह से हम वाइट कलर इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ से हम गले का बॉर्डर बनाएंगे और वाइट कलर की ऊन लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और रेड कलर का कट कर लेंगे। अब इसमें हम 3 रो बना लेते हैं, एक उल्टी एक सीधी, सॉरी 2 रो बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उल्टी और सीधी 2 रो बना ली है और आगे हम फिर से उल्टी साइड में बैक साइड में और सारे फंदे बंद कर लेंगे इसके, 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 करते हुए इनको सारे बंद कर देंगे। ठीक है,
लास्ट फंदा रह गया, इसको नोट लगा लेंगे। अब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। ये 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी को एकदम फिट आएगी चोली, और इसका घेरा 3 नंबर को फिट आएगा। ठीक है, आपको अगर 3 नंबर का बनाना तो घेरा इतना ही बनाना है, बस फंदे बढ़ा लेने। ये देखिए, अब हम बाजू को कवर करेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि बाजुओं को आपको कुर्सियाँ नहीं आती तो ज़रूरी बनाना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से अगर जिनको जो बनाना चाहते हैं, इस तरह से एक नोट लगा लेंगे हम यहाँ पे, और सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे हम इसको। ठीक है, नोट लगा लेते हैं। और यहाँ पे जगह भी इसमें बहुत छोटी सी है, तो देखिए फटाफट थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से एक लूप ले लेंगे और उसको एक चैन दे करके एक सिंगल क्रोशिया का लूप ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए सिंगल क्रोशिया का लूप ले लिया, फिर एक चैन ले लिया, फिर सिंगल क्रोशिया का एक लूप ले लिया, फिर चैन ले लिया। ठीक है, इसी तरह से हम दोनों बाजुओं को बना लेंगे। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सुई से भी कर सकते हैं। और अगर सुई से भी आपसे नहीं बनता है तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो चलिए फटाफट दोनों बाजू कर लेते हैं। ये देखिए, इसका लुक बहुत सुंदर आ गया है। अब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये हमारा 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए परफेक्ट ड्रेस बनी हुई है। 3 नंबर के लिए घेरा बना हुआ है, लेकिन चोली छोटी हो जाएगी 3 नंबर को। ठीक है, तो चलिए साथ साथ में कैप बना लेते हैं। कैप बना लेंगे। कैप के लिए मैंने यहाँ पे 42 फंदे दिए। 42 फंदे इसलिए दिए, फ्रिल बनेगी। और पहली रो और दूसरी रो बना लेंगे, तीसरी रो में फ्रिल के लिए फंदे घटा देंगे, 3 फंदों का 1 करेंगे। मतलब आपको जितने भी फंदे रखने हैं ना, उसके ट्रिपल फंदे आपको यहाँ पे देने हैं फ्रिल के लिए। ठीक है, अगर आपको सिंपल बनानी है तो 14 फंदों का ये कैप बन रहा है, तो सिर्फ 14 फंदे ही दीजिएगा आप। ठीक है, तो 2 रो बना लेते हैं इसकी, फ्रंट वाली और बैक वाली, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सीधी और एक उल्टी, 2 रो कंप्लीट कर ली। अब आगे हम फ्रंट साइड की तीसरी रो में यहाँ पे क्या करना है हमको, 1 2 और ये 3 फंदों को इस तरह से बना लेना है। मतलब 3 का 1 करेंगे तो 2 फंदे कम हो जाएंगे, फिर वापस 3 फंदों का 1 करेंगे। पूरी रो में हम इस तरह से 3 फंदों का 1 करते हुए फंदे घटा देंगे। ठीक है, टोटल इसमें हमारे 14 फंदे रह जाएंगे। तो चलिए पूरी रो इसी तरह से कम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे टोटल 14 फंदे रह गए। ठीक है, 14 फंदों को हम बैक साइड से रेड कलर में बनाएंगे। जैसा हमारा ड्रेस है उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए बैक साइड से हमने कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पे पहला फंदा भी हम रेड कलर से ही बना लेंगे। अब इस धागों को हम दबाते हुए ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमको 5 रो बना लेनी। पहली रो बना रहे हम, इसके बाद हम 4 रो और बनाते हैं, फिर देखते हैं कितना और बनाना है हमको। ठीक है, तो ये उल्टी साइड से रेड कलर वाला उल्टी साइड से उल्टा आएगा और सीधी साइड से हमको सीधा सीधा बनाना है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसा बनाना है। ये बैक रो बना रही हूँ मैं। बैक रो हमेशा पर्ल में ही आएगी इस तरह से। और ड्रेस हमारी एकदम सीधी सीधी बनी हुई है, तो हमको कैप भी सीधी ही बनानी है। ये देखिए बैक रो बना ली पहली रो। अब दूसरी रो फ्रंट साइड की सीधी साइड की बना रहे हम इस तरह से सीधा सीधा। ठीक है, तो ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो यहाँ पे मैंने 6 रो बना दिए, लेकिन अभी कैप हमारी बनी नहीं, काफ़ी छोटी बनी है। तो इसमें 2-3 रो और बना लेती हूँ। टोटल कितनी रो बनाई है वो बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 11 रो बना दी है, तब जाके इतना हुआ है। ठीक है, 11 रो में हमने कितनी लंबाई है इसकी बता देती हूँ मैं आपको। रेड कलर की 11 रो हमने बनाई है। टोटल लंबाई इसकी 1.5 इंच है, 1.5 इंच, 1.25 इंच है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपको कैप कितनी लंबी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस तरह से 2 फंदों का 1 करते हुए आधे फंदे बना लेंगे इनको। ठीक है, इस तरह से हम इन 2 फंदों को लेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं रो को। तो देखिए यहाँ पे 7 फंदे रह गए हैं। अब इस धागे को कट कर लेंगे।
और इस तरह से सुई में ले लेंगे और इन फंदों को सारे इस धागे में सुई की सहायता से ले लेंगे। 7 फंदे रह गए हमारे, ये देखिए। अब इस तरह से उल्टा करेंगे और इस रेड वाले को इतना सिल देंगे और वाइट को वाइट से सिल देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले एक नोट लगा लेते हैं जहाँ से हमने फंदे लेने शुरू किए, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए सिल लेते हैं इसको। तो देखिए सिल ली हमने कैप। अब इसको सीधा करेंगे। ये हमारी कैप बन गई है जो कि हेड स्टाइल में बनी हुई है, बहुत सुंदर लग रही। अगर ये आपको थोड़ी सी लंबी लग रही तो इसमें 9 ही रो बनाइए आप, ठीक है। 9 रो बनाने के बाद इसको बंद कर लीजिए। इसमें 11 रो बनाने के बाद मैंने फंदे बंद किए थे, तो देख लीजिए। अगर आपको इस तरह की थोड़ी छोटी कैप चाहिए तो बना सकते हैं। और ये हमारी ड्रेस और ये हमारी कैप बनके रेडी हो गई है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है और जल्दी से बनने वाली ये ड्रेस है। ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमने बनाई है। ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएंगे, लेकिन हमको इस तरह से पहनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना हुआ है। और ये घेरे को हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये घेरा हमारा 100 फंदों का है, काफ़ी अच्छा घेरा बना हुआ है। और ये जो घेरा है ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे फंदे लिए थे 5, 5 और 7 फंदे लिए थे, आपको क्या करना है 6, 6 और 9 फंदे ले लेने हैं, ठीक है। 6, 6 12 और 9 21 फंदे, ठीक है। 21 फंदे ले लेंगे तो आपका ये 3 नंबर के लिए भी बन जाएगा। घेरा आपका इतना ही रहेगा, 100 फंदों का ही घेरा रहेगा 3 नंबर के लिए भी। और इससे बड़ा बनाना है तो आपको 10-12 फंदे इसमें बढ़ाने पड़ेंगे। 6 फंदों से 1 इंच बढ़ता है, तो 12 फंदे बढ़ाएंगे तो 2 इंच बढ़ जाएगा। हर नंबर के लिए 2-2 इंच बढ़ाएंगे तो 12-12 फंदे आपको प्लस करने पड़ेंगे घेरे में। और उसकी लंबाई भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी और इसकी चोली के लिए भी फंदे आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कैसी लगी ये ड्रेस ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। चोली 1 नंबर 2 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट बनी है, घेरा थोड़ा सा बड़ा बना है इसका, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको अगर अच्छी लगी तब भी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तब भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।